तो एलपी टेक्नीशियन वालों छात्रों के लिए अपडेट आ रही है दोस्तों। ये अपडेट आपको ये दैनिक जागरण है, इसमें अपडेट किया है। ये आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से अभी अपडेट किया गया है। इसका जो आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में, आपको कल ये अपडेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप क्या बोला गया है कि रेलवे में जेई की 100% वेटिंग लिस्ट क्लियर करने की उठी मांग, संसद में भी उठ सकता है मामला। तो आगे इसमें क्या बोला गया है, इस पर हम डिटेल में देखेंगे कि इस पोस्ट में आर्टिकल में क्या बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 25 तारीख का यानी कि आज का ही ये है। यहाँ पर आपको प्रिंट मीडिया में छप गया है, लेकिन ये आपको पेपर में फिजिकल तौर पे कल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। यहाँ पर देखिए, रेलवे में एलपी की तर्ज पर अभ्यर्थी जेई की वेटिंग लिस्ट को भी 100% क्लियर करने की मांग कर रहे हैं। रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के अधिकांश सदस्य 100% वेटिंग क्लियर के पक्ष में हैं। अब सिर्फ रेल मंत्रालय के फैसले का इंतजार है। दोस्तों, जिस तरह से आपको लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आ रहा था, उस तरह से आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल चैनल पर भी अपडेट कर दिया गया था। जो भी अपडेट आ रहा है जेई टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल चैनल पर वीडियो सेक्शन में सारा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप आगे ये जो आर्टिकल छापा गया है, ये दीपक बहल सर जो कि चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक जागरण के, उनके द्वारा ये आर्टिकल छापा गया है। यहाँ पर बोला गया है कि सहायक लोको पायलट जो कि एलपी का रहता है, यहाँ पर के अभ्यर्थियों को 100% वेटिंग क्लियर कर नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जो कि सभी को पता है कि उन लोगों ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद उन लोग का पैनल आना शुरू हो गया है। उन लोगों का भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आया था और उन लोग का डाटा डिमांड जो भी मांगा गया था कि कितने वैकेंसी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आया था। उसके बाद आपका उन लोग का आपका चालू हो गया है, ज्वाइनिंग का प्रक्रिया चल रहा है। जैसे जैसे उन लोग का आ रहा है, आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के भी माध्यम से जितने भी पैनल आ रहे हैं आप लोगों के समक्ष शेयर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे बोला जा रहा है कि लेकिन जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन लोग का प्रक्रिया चालू हो गया है, लेकिन जूनियर इंजीनियर के साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। डिमांड सारा ले लिया गया है, लेकिन अभी तक पैनल आना शुरू नहीं हुआ है। जेई के अभ्यर्थियों की 100% वेटिंग क्लियर नहीं होगी तो हजारों अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। यहाँ पर आगे इनके द्वारा बोला गया है कि इन अभ्यर्थियों ने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के सामने अपना दुखड़ा रोया ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके। जैसा कि सभी को पता है कि कई सारे छात्र जो एलपी टेक्नीशियन और जेई के छात्र हैं, वहां पर आपका जितने भी सांसद और जितने भी आपका एमपी वगैरह हैं, सभी से मिलकर अपने बातों को रख रहे हैं। ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आपका 8 और 12 अगस्त को लोकसभा आपका संसद में उठ सकता है मुद्दा, जो भी जेई टेक्नीशियन का। अगर उससे पहले आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको 8 और 12 को आपको उठना तय है, क्योंकि वहां पर प्रश्न रख दिया गया है। और आगे यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है हालांकि वेटिंग लिस्ट क्लियर का मुद्दा संसद भवन में रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उठ चुका है। अधिकांश सदस्य 100% वेटिंग क्लियर के पक्ष में रहे हैं, जिन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को चिट्ठी भी लिखी है। कई सारे सांसद महोदय ने अपना जो भी एमपी एमएलए हैं, उन्होंने अपना जो भी स्टूडेंट जाकर मिले थे उनके बातों को रखा है। अश्विनी वैष्णव जी को लिखा था लेटर, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पर बोला गया है कि संभावना है कि कुछ सांसद इस मुद्दे को लोकसभा में उठा सकते हैं। आगे इनके द्वारा बोला गया है, यहाँ पर दरअसल रेल मंत्रालय भी जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों की नौकरी देने के पक्ष में है। रेल मंत्रालय ने देश भर के सभी रेलवे भर्ती बोर्ड से पत्राचार कर रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी, जो कि आप सबको पता है कि 31 जुलाई को सभी जो सर्कुलर जारी हुआ था उसमें मांगा गया था, और 1 जुलाई को सभी को भेजना था। लेकिन 1 जुलाई तक सभी जितने आरआरबी हैं उन्होंने नहीं भेजा था, लेकिन देर सवेर आपका 14 तारीख को एक आपका सर्कुलर आ गया था, जिसमें जितने भी जोन हैं और पीयूज हैं, जितने भी आपका प्रोडक्शन यूनिट है, उनके द्वारा डिमांड भेज दिया गया था। वैसा आपका सर्कुलर ऑफिशियल तौर पे आ गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर ज्वाइनिंग का कोई भी पैनल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आगे बोला गया है कि इसके बाद सभी जोन ने जूनियर इंजीनियर पद के कितने पद रिक्त पड़े हैं इसका ब्यौरा भेज दिया है। अधिकांश जगहों से रिक्त पद न होने की बात कह दी है। कई सारे आपका है जीरो डाटा करके भेज दिया गया है। ये भी आप जो जूनियर इंजीनियर वाले छात्रों हैं उनका काफ़ी कम डिमांड भेजा गया है। ये भी मुद्दा है कि उनका 100% क्लियर होगा नहीं होगा, इस पर अभी
संशय बना हुआ है, क्योंकि उतने जितना भेजा गया है उसमें शायद नहीं ही होगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि जिस कारण 100% वेटिंग क्लियर होने से अटक गई है। और आपका लगभग 55 से 6,000 के लगभग अगर डिमांड भेजा जाए तभी जेई वाले जितने भी क्लियर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं भेजा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड को सभी जोन ने अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में अधिकांश जगहों से कहा गया कि उनके पास पद खाली नहीं है। सेंट्रल रेलवे ने जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त, जो सेंट्रल रेलवे है उसमें जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त यानी कि शून्य बता दिए, जबकि 334 लोग इस जोन से वेटिंग में हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है कि इसी तरह पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने भी जेई का एक पद रिक्त होने की बात कही है। यहाँ पर इस प्रकार उत्तर रेलवे ने जेई पद शून्य बता दिए हैं, जबकि यहाँ 115 जेई की वेटिंग है। जो भी इसमें डाटा दिया गया है, आपका जो सर्कुलर जारी हुआ था वही ऑथेंटिक है, वहीं से ये डाटा लिया गया है। तो आपको वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको वीडियो के लास्ट में भी एक बार दिखा देंगे कि कितने कितने डाटा भेजा गया है। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं, जबकि 334 लोग इस जोन से रिक्त हैं, सेंट्रल रेलवे का बोला गया है। इसी तरह पूर्वोत्तर रेलवे सीमांत रेलवे में जेई का एक पद रिक्त होने की बात कही। इसी प्रकार उत्तर रेलवे में जेई शून्य बता दिया गया है, जबकि 115 जेई की वेटिंग है। यहाँ पर आगे बोला गया है कि साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में जेई के 8 पद खाली हैं, जबकि वेटिंग की लिस्ट की बात करें तो 93 हैं। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें डाटा जो बताया गया आप वहाँ पर देखिएगा, जो आपका सर्कुलर आया है उसको आप देखिएगा। यहाँ पर इनके द्वारा ये लिखा गया, वहीं से डाटा लिया गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जेई के 6 पद खाली हैं, जबकि यहाँ जेई की 208 वेटिंग है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में जेई के पद खाली नहीं हैं, जबकि यहाँ पर जेई की 307 वेटिंग है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जेई के 14 पद खाली हैं, जबकि यहाँ पर 352 वेटिंग हैं। वेस्टर्न रेलवे में जेई के 356 की वेटिंग है। रेल कोच फैक्ट्री में जेई के 5 पद खाली हैं, जबकि यहाँ पर वेटिंग आपका 62 है। यहाँ पर जो आपको बताया गया है खाली, वो आपका जो डिमांड भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं में पद की खाली की संख्या बोला गया है कि खाली नहीं है, जबकि यहाँ पर टेक्नीशियन की वेटिंग आपका 263। रेल व्हील फैक्ट्री में टेक्नीशियन के 1 और जेई का कोई पद खाली नहीं होने की बात बोला गया है, जबकि यहाँ पर वेटिंग की बात करते हैं तो वेटिंग का आंकड़ा आपका 41 और 21 है, जो कि आपका पहले टेक्नीशियन और यहाँ पर जेई उसके यहाँ पर बोला गया है। कि इसी प्रकार मॉडर्न कोच फैक्ट्री में भी जेई का कोई पद खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेक्नीशियन की वेटिंग 79 और जेई का 35 है। तो यहाँ पर आपका कोई पद बोला है कि नहीं खाली है, लेकिन यहाँ पर आपका वेटिंग आपका 79 और 35 में है टेक्नीशियन और जेई में। इस तरह हजारों पद भरने के लिए 100% वेटिंग क्लियर करनी होगी। तो अभी यहाँ पर आप जितने भी छात्रों का जो डिमांड लिस्ट आया है उसमें टेक्नीशियन वाले छात्रों का तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 100% क्लियर हो जाएगा उतना में, और लेकिन जो जेई वाले छात्र हैं उनका यहाँ पर कम डिमांड भेजा गया है तो उनका क्लियर होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अगर 5500 के लगभग भेजा जाता अगर डिमांड तो हो सकता था। दोस्तों हम यहाँ पर एक नज़र में देख लेते हैं कि कितने डिमांड यहाँ पर भेजे गए थे सभी यूनिट के द्वारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 14 तारीख का सर्कुलर आया था उसमें कितना डिमांड भेजा गया। ये डाटा आपको जो सर्कुलर आया था आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया गया है। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया, आप डायरेक्ट जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या डिमांड गया है। और द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी एलपी टेक्नीशियन जेई का आगे जो भी पैनल वगैरह आएगा, जो भी अपडेट आता है आपको यहाँ पर सभी शेयर कर दिया जाता है आप लोगों के साथ। यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो सेंट्रल रेलवे में जो आपका डिमांड भेजा गया है वो 0 टेक्नीशियन और जेई का 334 भेजा गया है। ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं तो 687 आपका टेक्नीशियन का और 486 आपका जेई का है। ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे में टेक्नीशियन 0 और 154 आपका जेई का है। यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो 757 आपका टेक्नीशियन और 351 आपका जेई का है। यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं तो टेक्नीशियन का 484 और जेई का 196 है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे
उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 291 टेक्नीशियन और जेई का 153। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ पर 377 भेजा गया है टेक्नीशियन में और जेई का 258। यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे में 972 और जेई में 115 भेजा गया है। यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कोई भी यहाँ पर डिमांड नहीं भेजा गया है, यहाँ पर 0 डिमांड कर दिया गया है। यहाँ पर साउथ सेंट्रल रेलवे में 690 और 101 भेजा गया है। यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 375 और 214 जेई का है। यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे में टेक्नीशियन का 148 जबकि 117 आपका जेई का है। यहाँ पर सदर्न रेलवे में 910 आपका टेक्नीशियन और जेई का आपका 226 है। यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे में टेक्नीशियन का कोई डिमांड नहीं भेजा गया, 0 किया गया, जबकि जेई का 307 है। यहाँ पर आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आपका 388 है और यहाँ पर जेई का 266 है। यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की बात करते हैं तो 0 भेजा गया है जेई टेक्नीशियन का और जेई का 356 है। इसी तरह आपको सारा यहाँ पर आपको पीयूष वगैरह में भी देखने के लिए मिल जाएगा प्रोडक्शन यूनिट में। और यहाँ पर मेट्रो CLW और BLW में यहाँ पर भी काफ़ी कम डिमांड भेजे गए हैं। इसमें थोड़ा और आपका डिमांड भेजा जाता है तो यहाँ पर जो भी ये जेई वाले हैं उनका भी क्लियर हो जाता है। दोस्तों ये दरअसल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको आज एक अपडेट है NTPC ग्रुप डे के, तो आप चैनल वीडियो सेक्शन में आप वहाँ पर देख क्या अपडेट है। तो दोस्तों का लिंक ये आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं एवं सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं की। जो भी रेलवे के रिगार्डिंग अपडेट जेई वगैरह जो भी आपको अपडेट आएगा आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एवं टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों जैसे ही आगे नेक्स्ट अपडेट आता है मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के